गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। कन्या राशि वाले सभी भाई बहनों को मेरा ज्योतिष आचार्य एडी शास्त्री का सादर अभिवादन। 1 मई 2024 को देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान के अंदर विराजमान होंगे। शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान होंगे 1 मई 2024 को, और कब तक रहेंगे? 14 मई 2025 तक ये आपके भाग्य स्थान को सुशोभित करते रहेंगे। दोस्तों, इससे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान थे। यही अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण मारक भाव इसे कहा जाता है। मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। लेकिन 1 मई 2024 को देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आज हम ये जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए, और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस कार्यक्रम को आप देख ही सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति किस प्रकार है, कैसे है, मुझे नहीं पता। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ दृष्टि संबंध में होंगे, या फिर बृहस्पति की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा भी चल रही होगी। निश्चित तौर पर मानिए कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति कौन है? बृहस्पति ज्ञान के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, हमारे धर्म और अध्यात्म के कारक माने जाते हैं, हमारी संतान के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, और विशेष करके हमारे संचित कर्मों का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं, और संचित कर्मों के कारण ही वर्तमान के हमारे भाग्यों का निर्धारण होता है। इसलिए बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। अक्सर हम सुनते आए हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। बिन भाग मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाख पके जब काग के उठे कंठ में रोग। 12 महीने तक कौआ इस समय का इंतजार करता है कि अब की बार जब दाख पकेगी मैं उसको जी भर भर के खाऊंगा। लेकिन जैसे ही दाख पकती है, परम पिता परमेश्वर उस कौए के गले में एक ऐसा रोग डाल देते हैं जिसके कारण उस दाख को वो खा ही नहीं सकता। अगर ये ईश्वर उसके गले में ऐसा रोग नहीं डालता, कौवा उस दाग का इतना बिगाड़ करता कि किसी के हाथ आने ही नहीं देता। भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन भाग्य का लेखा जोखा, भाग्य का निर्धारण देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं। बृहस्पति अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं। सप्त ऋषि का नाम तो आपने सुना ही होगा। मरीचि, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु, इन सप्त ऋषियों में से अंगिरा ऋषि के पुत्र देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान में सबसे निपुण माने जाते हैं। हमारे भाग्य का लेखा जोखा हमेशा अपने पास रखते हैं, और भाग्य का साथ जीवन में मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाग्य के बिना तो जीवन चलता ही नहीं है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से निकल करके भाग्य स्थान के अंदर विराजमान रहेंगे। और कब तक रहेंगे? 1 मई 2024 को इनका गोचर परिवर्तन होगा, भाग्य स्थान में जाएंगे, और 14 मई 2025 तक ये आपके भाग्य स्थान को सुशोभित करते रहेंगे। इससे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान थे। अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। निश्चित तौर पर आपने बहुत सारे दुखों का सामना किया होगा, विपरीत परिस्थितियों का सामना किया होगा, कष्टों का सामना किया होगा, मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना किया होगा। चाहे वो आपके कर्जों को लेकर समस्याएं हो, आपकी संतान को लेकर समस्याएं हो, वैवाहिक सुख को लेकर समस्या हो, पति पत्नी को लेकर के कोई समस्या हो, कोर्ट कचहरियों की कोई समस्याएं हो, पारिवारिक जीवन की कोई समस्याएं हो, बहुत सारी समस्याओं का आपने सामना किया होगा। लेकिन यहीं से परम पिता परमात्मा की कृपा होती है, जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करते हैं और आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे।
हमारे सौर परिवार में देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रहों में एक माने जाते हैं। सबसे ज्यादा कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के पास होता है। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव को जागृत तो करते ही हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियां भी अमृत के समान मानी जाती हैं। बृहस्पति जिस जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं मानो उस भाव पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हो, उस भाव के फल में वृद्धि कर देते हैं। मृत भाव को भी ये बृहस्पति की दृष्टियां जागृत कर देती हैं। निश्चित तौर पर मानिए कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक ऐसा परिवर्तन जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे। भाग्य के कारक का भाग्य भाव में विराजमान होना भाग्य की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण रहेगा आपके जीवन के निर्माण के लिए, इस बात से ही आप समझ सकते हैं। बृहस्पति जब आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे, इनकी सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जा रही है। यही भाव आपके परिश्रम का है, आपके कॉन्फिडेंस का है, आपकी मेहनत का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर मानिए बृहस्पति भाग्य स्थान में विराजमान होकर के आपको भाग्य के भरोसे बैठने नहीं देंगे। या आपको परिश्रम करने के लिए उकसाएंगे, मेहनत करने के लिए उकसाएंगे और आपको कहेंगे कि तू बैठा क्यों है, कुछ न कुछ कर, दुनिया तेरे कदम चूमेगी और तू बनेगा मुकद्दर का बासा। क्योंकि बृहस्पति ऐसा ही करते हैं। यही निर्णय शक्ति बृहस्पति देते हैं, निर्णय लेने की शक्ति बृहस्पति देते हैं और सही समय पर सही निर्णय, एक अच्छा निर्णय हमारे जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। निश्चित तौर पर आपकी भाग्य की वृद्धि करेंगे, भाग्य की जागृति करेंगे। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी पिछले 12 महीनों से, उस रुकावटों का अंत करेंगे। भाग्य का प्रबल साथ आपको देखने को मिलेगा। यही भाव धर्म और अध्यात्म का भाव माना जाता है। परम पिता परमात्मा की कृपा भी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। पिता का संपूर्ण साथ आपको मिलेगा। पिता के साथ के कारण, पिता के सानिध्य के कारण आप अपने जीवन में प्रगति करेंगे। परम पिता परमेश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। इस समय में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक, इस समय में 12 महीने में आपके जीवन में ऐसा कोई ना कोई बड़ा कार्य, मांगलिक कार्य होगा। उस मांगलिक कार्य के कारण आपके जीवन में पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपका प्रमोशन कहीं ना कहीं रुका हुआ था, वो प्रमोशन बाहर होगा। जहां आप नौकरी कर रहे थे वहां पर बहुत सारी समस्याओं का सामना आप कर रहे थे, उस समस्याओं का अंत होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा जब बृहस्पति शुक्र, हालांकि शुक्र की राशि में जाएंगे, वृषभ राशि में जाएंगे, शत्रु राशि में जाएंगे, लेकिन बृहस्पति तो सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं। वो अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकते हैं। जब ये आपके भाग्य स्थान में जाएंगे, भाग्य की जागृति तो करेंगे ही। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। बृहस्पति यहां विराजमान रहेंगे, लेकिन इनकी दृष्टियां तो अमृत के समान मानी जाती हैं। नवम भाव में विराजमान रहेंगे बृहस्पति। इनकी पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर जाएगी। यही भाव हमारे तन का भाव माना जाता है, हमारे स्वास्थ्य का भाव माना जाता है, हमारे आचरण का भाव माना जाता है, हमारे गुण दोषों का भाव माना जाता है और हमारे स्वभाव और चरित्र का भाव माना जाता है। हमारे चरित्र में एक अलग प्रकार का निखार लेकर के आएंगे। हमारी वाणी में एक अलग प्रकार का प्रभुत्व लेकर के आएंगे। वाणी में एक अलग प्रकार का मिठास लेकर के आएंगे। वाणी कुशलता के कारण कन्या राशि वाले जातक कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। आपके स्वभाव में एक शालीनता होगी। इससे पहले क्या हो रहा था, आप लोगों को समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। आपने जिनके लिए काम किया, सुख दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिला करके जिन लोगों का साथ आप देते रहे, समय आने पर आपकी खराब स्थिति में वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए होंगे। कर्जों की समस्याएं दिनों दिन आपके जीवन में रही होगी। 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे होगे, 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। कोई ना कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहा था। परिवार का साथ आपको नहीं मिल रहा था, भाइयों का साथ आपको नहीं मिल रहा था। कानूनी दाव पेच में आप लगातार उलझे जा रहे थे। बहुत सारी परेशानियों का आप सामना कर रहे थे। लेकिन बृहस्पति जब पंचम दृष्टि यहां पर डालेंगे, आपके लग्न भाव को जागृत करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाएगी। निश्चित तौर पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके मेंटल स्टेट में वृद्धि होगी। निर्णय लेने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। और निर्णय एक अच्छा निर्णय ही तो जीवन को बदलता है। हम पीछे रहते हैं तो हमारे गलत निर्णयों के कारण ही रहते हैं।
लेकिन यही बृहस्पति इस 12 महीनों में एक ऐसा निर्णय लेने की शक्ति को दे देंगे जिस निर्णय के कारण हमारे जीवन में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। दोस्तों, पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यही भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। जो कर्म हम करके आए हैं पूर्व जन्म में, उस कर्मों के कारण ही तो वर्तमान के हमारे भाग्य बनता है, हमारी भाग्य का निर्धारण होता है। और भाग्य के कारक का देवगुरु बृहस्पति का संचित कर्म पर दृष्टि डालना, मतलब जो कर्म हम करके आए थे, जो मेहनत हमने की थी, जो बीज हमने बोया था, वो बीज विशाल वृक्ष बन करके फल देने के लिए तैयार खड़ा है। आप ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पर पंचम भाव ये हमारे प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है। यहाँ पर लगातार आप अपने प्रेम में विफल हो रहे थे, प्रेम विवाह में विफल हो रहे थे, किसी का साथ नहीं मिल रहा था, समस्याएं दिनों दिन बन ही जा रही थी, वहां पर अच्छा देखा जाएगा। दूसरी बात, आप किसी से प्रेम संबंध में होंगे, वो प्रेम जीवन आपका शादी में बदलेगा। दोस्तों, यही जो भाव है ये स्टॉक एक्सचेंज का भाव माना जाता है, लॉटरी और सट्टे का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपने किसी कार्य में जो किसी भी पैसे का शेयर मार्केट में अगर निवेश किया होगा, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव, दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है। और दूसरे अगर देखें तो बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, दोनों केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण भाव में विराजमान होंगे। केंद्र त्रिकोण योग तो बनी गई यहां पर। दोस्तों, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव और यही भाव भागीदारी का भाव माना जाता है। दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का, आपके रोजगार का भाव यही भाव माना जाता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति करेंगे, पार्टनर का साथ आपको संपूर्ण मिलेगा, भागीदारी का साथ आपको मिलेगा और अपने पार्टनर के साथ आप निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपके पति पत्नी के संबंध अच्छे होंगे, प्रेम भरे संबंध होंगे और इसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं। पारिवारिक सुखों का भाव है, माता का भाव है, राजनीतिक विरासत का भाव यही भाव माना जाता है। जो लोग पहले से राजनीति में जुड़े हैं या नए नए राजनीति में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन के निर्माण करने वाला होगा। जनता का पूर्ण समर्थन मिलेगा, क्योंकि यही भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता कभी भी मिल नहीं सकती। बृहस्पति आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे और इनकी सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाएगी। निश्चित तौर पर इस समय में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास के कारण ही आप अपने जीवन में प्रगति करेंगे। यहां पर थोड़ा देखने वाली बात यह है, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर तो रहेगी, लेकिन मकर राशि पर रहेगी। यह बृहस्पति की नीचे से दृष्टि रहेगी। यहाँ पर बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करने की आपको जरूरत है। पुखराज रत्न आपको धारण करने की जरूरत है। विष्णु सहस्त्र का पाठ आपको करने की जरूरत है। गुरुवार का व्रत अगर आप कर सकें तो आप कर सकते हैं और गुरुवार के दिन पीले अनाज का आप सेवन करें। पीले पुष्प भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के आप चढ़ाएं। निश्चित तौर पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।